खुदा के लोगों, मौलूद मुक़द्दस इब्ने खुदा यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का अहकर खादिम फरियादगिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको सलामती बख्शे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको हर तरह की नेमत बख्शे और खुदा आपके घरानों को भी बरकत अता फरमाए। लाइक शेयर कमेंट्स की दरख्वास्त है और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। आज एक खुसूसी उन्वान आपके लिए लेकर आया हूं और वो है इस्लामी ईद ईद उल फितर और यहूदी ईद ईद फतीर में क्या फ़र्क है। इससे पेशतर आगे बढ़ें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि लोगोस टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि बाबरकत, इंफॉर्मेटिव और मुनफरिद कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उससे बरकत पाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है दुनिया भर के इस्लामी लोग अब ईद उल फितर मनाएंगे। पाकिस्तान में और जहाँ कहीं भी ये रहते हैं ईद उल फितर मनाएंगे और ये ईद जो है, ईद का मतलब है खुशी और फितर का मतलब है रोज़ा खोलना या रोज़े का इख्तिताम। अमूमी तौर पर ये ईद 30 रोज़ों के बाद आती है और ये शवाल की पहली तारीख को होती है और इस दिन दुनिया भर के जो इस्लामी लोग हैं वो जश्न मनाते हैं, खुशी करते हैं और ये उनकी दूसरी बड़ी ईद है। ईद उल अज़हा के बाद ईद उल फितर उनकी दूसरी बड़ी ईद है। इस ईद का जो दौरानिया है वो 3 दिन का है। अजीज़ों, अगर हम बात करें यहूदी ईद फतीर की, हवाला मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यह है शरीयत या तौरात में से अखबार की किताब 23वें बाब की 6ठी आयत से लिखा है, और उसी महीने की 15वीं तारीख को खुदावंद के लिए ईद फतीर हो, उसमें तुम 7 दिन तक बेखमीरी रोटी खाना। अब ये जो ईद है पहले तो उसी महीने की, यानी कौन से महीने की, इसको जानने के लिए आप इससे एक आयत पीछे पढ़ लें। पहले महीने की 14वीं तारीख, ये पहला महीना निसान महीना होता था इब्रानी कैलेंडर के मुताबिक, और निसान की 14 को फसा हुआ करती थी, ईद फसा, और फिर 15वीं निसान से 21वें निसान तक 7 दिन तक ईद फतीर होती थी। याद रखें यहूदियों में 3 बड़ी ईदें थी उमूमी एतबार से। पहली ईद ईद फसा, दूसरी ईद ईद पेंतिकोस्त और तीसरी ईद ईद ख़याम यानी खैमों या झोंपड़ियों की ईद। इसके अलावा भी बहुत सारी ईदें यहूदी जो सेलिब्रेट करते थे, ये बड़ी खुशी करते थे, बड़ा जश्न करते थे, बहुत ही ज़्यादा खुदा की शुक्रगुजारी करते थे। एक त्यौहार ऐसा आता था साल में जिस दिन वो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के हुज़ूर में आते थे और जिस दिन वो अपने गुनाहों पर आहो नाला करते थे, वो था यौम कफ़ारा। बाकी तमाम ईदों को बहुत ही बड़े वसी पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाता था। अब ये जो ईद मैंने आपको बताया ईद फतीर, ये 7 दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती थी, जबकि ईद उल फितर का मैंने बताया ये 3 दिन के लिए, आप भी जानते हैं, या 3 दिन के लिए सेलिब्रेट की जाती है। बात करते हैं जब ईद फतीर की, तो ईद का मैंने बता दिया खुशी या जश्न इसका मतलब है, फितर का मतलब है रोज़ा खोलना या रोज़े का खात्मा, और फतीर जो है इसका मतलब है ताज़ा गुंदे हुए आटे की रोटी। इसको बेखमीरी अनलिवन ब्रेड कहा गया है, बेखमीरी रोटी। अगर आप तारीखी एतबार से एक बहुत बड़े वाक़या से वाकिफ़ हैं, वो भी एक ईद सेलिब्रेट की जाती है, ईद फसा। तो फसा के वक्त जो बर्रा ज़िबा किया गया था उसको भून कर जो खाया जाना था, खाने का हुक्म दिया गया था अनलिवन ब्रेड से, यानी बेखमीरी रोटी, फतीरी रोटी से उसको खाने का हुक्म दिया गया था। और वहीं पे खरूज की किताब 12वें बाब में भी उस ईद को यानी फतीरी रोटी की ईद को सेलिब्रेट करने का हुक्म भी मौजूद है। इस ईद को यानी ईद फतीर को जो यहूदी सेलिब्रेट करते थे, इस ईद को बाद उन्होंने फसा के साथ ही मिक्सअप कर दिया था। लेकिन मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, वो ये कि इन दोनों ईदों में से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ईद फतीर की बात करें, वो ईद जो यहूदी सेलिब्रेट करते थे, उस ईद में वो बेखमीरी रोटी खाते थे। ये खमीर जो है इसको किताब मुक़द्दस में अमूमी एतबार से नेगेटिव लिया गया है, गुनाह इससे मुराद लिया गया है, तारीकी की जिंदगी इससे मुराद लिया गया है। और यसू ने भी अहद जदीद में इसका जिक्र किया। मसीह ने कहा कि हेरोदीस के खमीर से बच के रहना। यसू ने यह भी कहा था कि फरीसियों के खमीर से, सदूकियों के खमीर से बच के रहना। मुख्तलिफ तरह का जो खमीर था लोगों के अंदर, जैसे हेरोदीस चालाक था, फ्राडिया था, मरवा देना चाहता था, इसके खमीर से बचने की ज़रूरत है। फरीसी जो थे हिपोक्रेसी करना, दिखावे के काम करना, इस तरह के खमीर से भी बचने की बात यसू ने की थी। खमीर को अमूमी एतबार से ऐसे ही मानों में लिया गया। लेकिन हम इन ईदों में से खास बात जो देखते हैं वो ये है कि जो रोटी है
جو فطیری روٹی کی یا تازہ روٹی کی جو عید سیلیبریٹ کی جاتی تھی، در حقیقت یہ کسی بات کی طرف ہمیں توجہ دلاتی تھی۔ روٹی کھانا، انسان کتنی دیر روٹی کھائے گا؟ روٹی کھائے گا، پھر بھوک لگے گی، اور پھر بالآخر اس نے کیا کرنا؟ مر ہی جانا ہے۔ لیکن یسوع نے ایک ارشاد فرمایا تھا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 35ویں آیت کا مطالعہ کریں تو مسیح خداوند نے فرمایا تھا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو مجھ میں سے کھائے گا وہ ہرگز بھوکا نہ رہے گا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہرگز پیاسا نہ رہے گا۔ یہ یسوع مسیح کا فرمان تھا۔ اور اگر ہم بات کریں عید الفطر کی، یعنی روزوں کے اختتام پر ایک جشن، تو یاد رکھیں مسیح نے بھی ایک روزہ رکھا تھا، اور وہ بھی 40 دن کا۔ 40 ایام جو مسیح نے روزہ رکھا تھا۔ اگر آپ اسلامی اس عید کے تعلق سے واقف ہیں تو ان کا خیال ہے کہ ابلیس کو ان دنوں میں باندھ دیا جاتا ہے، وہ ان کا نقصان نہیں کر پاتا۔ لیکن اگر ہم روحانی اعتبار سے دیکھیں تو ابلیس جو ہے وہ قید میں نہیں ہے، وہ نقصان کرتا ہے لوگوں کا، وہ گناہ کی طرف لے کر آتا ہے لوگوں کو۔ لیکن جب آپ یسوع کے روزے کی طرف غور کریں، یسوع نے جو 40 دن کا روزہ رکھا تھا، ان 40 ایام میں یسوع نے اس کو شکست دی تھی۔ اس نے براہ راست یسوع کا مقابلہ کیا اور یسوع نے اس کو شکست دی۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو عید ہے، عید الفطر، روزہ کھولنے کی عید بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت کون فاتح ہے، کس نے ابلیس کو شکست دی، اور وہ صرف ایک ہی ہے، مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا یسوع۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔ میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، ہم آن لائن کورسز آفر کرتے ہیں، سیمنری ہے، اور ہم ایم ڈیو کرواتے ہیں، بی ٹی ایچ اور ڈپلوما۔ اس کے علاوہ کچھ کورسز ہیں، شارٹ کورسز۔ آپ کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ آن لائن ورچولی گھر میں ہوں یا ابراڈ ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، آپ تھیولوجیکل ایجوکیشن لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بڑے کورسز نہیں کرنا چاہتے تو شارٹ کورسز ضرور کریں، 3 منتھس کا یا 6 منتھس کا۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم ڈیپ تھیولوجیکل ایجوکیشن آپ کو دیں گے۔ کچھ کورسز ہیں پریچنگ کے حوالے سے، لینگویجز کے حوالے سے، اور بدعات کے خلاف آگاہی، مختلف کورسز ہیں۔ آپ ان کو لے کر خدا کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اہم اناؤنسمنٹ کرنے لگا ہوں، a few months back TAF Theological Educators Forum organized an inter-seminary essay article writing competition, and I am delighted to announce that 2 of my students secured first and second position. First was from second year, Shalmi Emmanuel secured first position, and from third year, Akib Fraz secured second position. On third position, there were 2 participants, one from OTS and one from Lahore College of Theology. This is truly a proud moment and a great blessing for me and Logos Theological Seminary. یہ بہت بڑا ایک کمپٹیشن تھا جس میں تمام پاکستان کی سیمنریز کو دعوت دی گئی کہ وہ ایسے لکھیں، آرٹیکل لکھیں، اور اس میں میری اسٹوڈنٹ شالمی ایمینول نے فرسٹ پوزیشن اور میرے اسٹوڈنٹ عاقب فراز نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے۔ تھرڈ پہ مشترکہ طور پر ایک او ٹی ایس کی لڑکی اور ایک لاہور کالج آف تھیولوجی کا لڑکا تھا۔ ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔